आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक बहुत ही प्यारा टॉपिक जो 10th क्लास का है। ये टॉपिक अक्सर एग्जामिनेशन में पूछता रहा है, चाहे बिहार बोर्ड की बात हो, यूपी बोर्ड की बात हो, झारखंड बोर्ड की बात हो या सीबीएसई बोर्ड की बात हो। ये टॉपिक या इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न अर्थात न्यूमेरिकल्स भी पूछते रहे हैं। तो चलिए लेट न करते हुए इस टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से समझते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं इसमें दो कंडीशन हो जाते हैं मेरे भाई। एक होता है अवतल के लिए अवतल और दूसरा होता है उत्तल के लिए। तो अवतल जो है आप जानते हैं कि उसके बाहर कलई होती है और उत्तल जो होता है आप जानते हैं कि उसके अंदर कलई होती है। अवतल और उत्तल के बारे में बहुत बढ़िया तरीके से हम इस चीज के बारे में बता चुके हैं। टिक देख लूं मेरे भाई, क्योंकि कभी कभी कट हो जा रहा है। अब यहाँ जो है ये ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ऊपर कलई है और ये अंदर कलई है। ये अवतल है, ये क्या है, उत्तल है। अब सबसे पहले अवतल में हम सिद्ध करेंगे, उसके बाद हम लोग किसमें सिद्ध करेंगे, उत्तल में। और इसमें इस पर जो आधारित आंकिक प्रश्न आए हुए हैं बोर्ड में या एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हम लोग साथ साथ में बना लेंगे ताकि इस पर थोड़ा बहुत आपका प्रैक्टिस हो जाए। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप उसको बढ़िया तरीके से बना सकें। ठीक है, तो अवतल में सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा एक चीज पर और ध्यान दे देते हैं। किस चीज पे, अगर साइन स्कीम नहीं पता होगा तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि हम लोग साइन स्कीम के बारे में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी साइन स्कीम के बारे में हो सकता है भूल गए हो, थोड़ा सा रिमाइंडर कर देते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, ये दर्पण है, ये इसका प्रधान अक्ष होता है, ये वस्तु है। क्या है मेरे भाई, वस्तु। अगर वस्तु अक्ष के ऊपर हुआ, अक्ष के ऊपर वस्तु है तो उसको पॉजिटिव लेंगे और वस्तु को ऑब्जेक्ट कहा जाता है, जिसको और जो प्रतिबिंब होता है उसको इमेज कहा जाता है। ये वस्तु जो है अक्ष के ऊपर है तो इसको प्लस में लेंगे। अगर यहाँ नीचे होता, प्रतिबिंब में प्रतिबिंब नीचे होता या कोई वस्तु ही नीचे हो जाए, ठीक है, तो उसको जाहिर सी बात है अक्ष के नीचे है तो उसको माइनस लिया जाएगा। प्रतिबिंब बनेगा, अगर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा उसको आई से सूचित किया जाता है। अगर ऊपर बनता है तो प्लस लिया जाएगा और नीचे बनता है तो माइनस लिया जाएगा। ध्यान दीजिए, अक्ष के ऊपर वस्तु है प्लस, हाइट प्लस लेंगे, नीचे है माइनस लेंगे। अक्ष के ऊपर प्रतिबिंब है प्लस लेंगे, अक्ष के नीचे प्रतिबिंब है माइनस लेंगे। ठीक है, वस्तु से चली हुई किरण इस तरह से पहुंची और जाकर टकरा के इधर घूमेगी। ध्यान से देखिए, तो किरण के दिशा में जो भी हम दूरी लेंगे वो प्लस में लेंगे। जैसे ये पहली किरण इधर जा रही है तो इधर साइड में जो भी हम दूरी मापेंगे वो प्लस में होगा, इधर साइड में जो भी दूरी मापेंगे माइनस में होगा। किरण के दिशा में प्लस, किरण के विपरीत दिशा में माइनस, अक्ष के ऊपर प्लस, अक्ष के नीचे माइनस। ये अवतल दर्पण में भी लागू होता है और उत्तल दर्पण में भी लागू होता है। थोड़ा सा यही कॉन्सेप्ट याद रखना है, अक्ष के ऊपर प्लस, अक्ष के नीचे माइनस। किरण के दिशा में प्लस, किरण के विपरीत दिशा में नापेंगे तो माइनस होगा। और किसी चीज की दूरी नापनी हो तो ध्रुव से। जल्दी जल्दी इसलिए इसको बताएं कि इस पर जो भी थ्योरी था उसको बहुत बढ़िया तरीके से हम बता चुके हैं। तो सबसे पहले किसमें हम लोग पढ़ेंगे, अवतल दर्पण में। तो अवतल दर्पण में समझने के पहले मेरे भाई हम समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, अवतल दर्पण में समझने के पहले हम समझ लेते हैं कि दर्पण सूत्र किसके बीच संबंध को दर्शाता है। यह संबंध को दर्शाता है यू के बीच, टी के बीच, एफ के बीच। अब मन में प्रश्न आता है कि यू भी एफ है क्या। तो यू जो है वस्तु की दूरी है, यू वस्तु की दूरी है, वस्तु की दूरी यू से सूचित किया जाता है वस्तु की दूरी को। भी जो है वो प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु का जो परछाई बनता है उसको हम लोग कहते हैं ही, और उसकी दूरी को तो प्रतिबिंब की दूरी है। और एफ तो आप पढ़ चुके हैं, एफ जो होती है वो फोकस दूरी है। फिर से देख लीजिए, यू जो है वस्तु की दूरी है, भी जो है प्रतिबिंब की दूरी है और एफ जो है फोकस दूरी को सूचित करता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ रहा है मेरे भाई। ठीक है, अब क्या है दर्पण सूत्र, तो होता है दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। हमको यही सिद्ध करना है। ठीक है, तो आप आज के बाद कोई पूछे दर्पण सूत्र क्या है तो सीधे से कहिएगा वैसा सूत्र जो प्रतिबिंब की स्थिति, चाहे प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी या वस्तु की स्थिति कहिए, और फोकस दूरी के बीच जो संबंध को दर्शाता है वो क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। दर्पण सूत्र क्या है, तो वैसा सूत्र है जो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी तथा फोकस दूरी के बीच संबंध को दर्शाता है, दर्पण सूत्र कहलाता है। सबसे पहले सिद्ध करेंगे आप अवतल में, सबसे पहले सिद्ध करेंगे कोची में मेरे भाई, अवतल में। तो अवतल में, अवतल का यह इस तरह से अवतल है, अवतल दर्पण। माना कि एम एन कोई अवतल दर्पण है, माना कि एम एन क्या है मेरे भाई, कोई अवतल दर्पण है, इसका ध्रुव क्या है, पी है।
प्रधान अक्ष पे ए बी कोई वस्तु है और ए से पहली किरण चलती है, प्रधान अक्ष के समानांतर ए से पहली किरण चली, जाके टकराई और टकराने के बाद परावर्तन हुई और एफ से गुजरते हुए एस दिशा में चली गई। कहाँ टकराई है? ऊपर। माना कि एमएन कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, प्रधान अक्ष पर ए बी कोई वस्तु है, ए से पहली किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलती है, ओ पे टकराती है, परावर्तन के बाद एफ से गुजरते हुए एस दिशा में चली जाती है। ए से दूसरी किरण चलेगी मेरे भाई, अब ए से दूसरी किरण चलेगी, जाके टकराई आई बिंदु पर और परावर्तन हुआ, उसी दिशा में लौट गई। माना कि एमएन कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, प्रधान अक्ष पर ए बी कोई वस्तु है, ए से पहली किरण चलती है और जाके टकराती है ओ पर, परावर्तन के बाद एफ से गुजरते हुए इस दिशा में चली जाती है। ए से दूसरी किरण चलती है और ई से गुजरते हुए जाके दर्पण के किसी बिंदु आई पर टकराती है, आई मान ली है यहाँ पे, और यहाँ से परावर्तन होता है, पुनः उसी दिशा में लौट जाती है, क्योंकि ये पार नहीं कर सकती है क्योंकि इधर कलई है। अब दोनों किरणें जहां एक दूसरे को काट रही हैं वहां वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, यहाँ ए डैश बी डैश वस्तु का प्रतिबिंब बना, ठीक है। जहां कट रहा है वहां माथा बनता है और टंगड़िया रहता है कहाँ पे? टंगड़ी रहता है उसका प्रधान अक्ष पे। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे कट रहा है, दो किरणें हैं यहाँ पे, और उसके बाद इसका टंगड़ी यहाँ पे आ गया, उसी तरह से इसका टंगड़ी इसी पे जाएगा। मतलब समझिए कि ये तल है, जमीन है, और इधर माथा रहेगा तब भी टंगड़ी इधर, इधर माथा रहेगा तब भी टंगड़ी इधर। तो यहाँ देखो, जहाँ कटा वहां माथा बना और ये हो गया प्रतिबिंब। तो इसकी अपेक्षा ये उल्टा है, का है तो इसका माथा ऊपर, इसका माथा नीचे, तो इसकी अपेक्षा ये उल्टा दिख रहा है। ओ से एगो अभिलंब खींच दीजिए, ओ क्यू अभिलंब खींच। अब इसको बढ़िया से समझ लेंगे ना बउआ तो खूब बढ़िया समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा इसको ऊपर हम बढ़ा दें, काम पड़ेगा। देखिए फिर से देख लो, एमएन कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, प्रधान अक्ष में भी कोई वस्तु ए से पहली किरण प्रधान अक्ष समांतर चलती है, ओ पर टकराती है, परावर्तन के बाद एफ से गुजरते हुए इस दिशा में चली जाती है, ए से दूसरी किरण चलती है, सी से गुजरते हुए प्रधान दर्पण के आई बिंदु पर टकराती है, परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। दोनों किरणें जहां काटती हैं ए डैश पे, वहां वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है, वस्तु ऊपर है ये नीचे है, ठीक है। ओ से प्रधान अक्ष पे ओ क्यू लंब डाला। अब यहाँ देखते हैं, भाई पी है, किसी चीज की दूरी हम नापते हैं तो पी से मापते हैं। देखो यहाँ पी है, भाई क्या है? एफ 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 एफ। तो P से जो F की दूरी होगी, देखो P से जो F की दूरी होगी तो छोटे का F, ठीक है। उसी तरह से यहाँ P है, ये क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया, ये प्रतिबिंब। तो P से जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो हो जाएगी V। क्या होगा? V। प्रतिबिंब की दूरी को भी सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब यहाँ परछाई बना है, परछाई के सीधा इस तरह लकीर खींचना पड़ेगा, कहीं नहीं खींच देंगे इस तरह से। ये P है, ये देखो ये हो गया C, होगा वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को r से सूचित किया जाता है, और फॉर्मूला हम बता चुके हैं कि r इक्वल टू 2f होता है, सिद्ध करा चुके हैं। r इक्वल टू 2f आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, या सिर्फ 2f भी लिख सकते थे या r भी लिख सकते थे, ठीक है। और फिर p के नीचे एक लकीर, मैंने किसी चीज की दूरी p से ही मापेंगे। हई हो गया वस्तु, वस्तु हो गया, तो वस्तु की दूरी को हम u से सूचित करते हैं। कोई चीज से मेरे भाई, P से F की दूरी PF माइनस से, माइनस प्लस क्यों हुआ ये भी बता रहे हैं। P से B डैश की दूरी मापेंगे तो PB डैश भी हो गया, ये प्रतिबिंब है। P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गई, इसको R या 2F से सूचित करेंगे। P से B मतलब ये हो गया वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी को U से सूचित किया गया है। किसी चीज की जब दूरी मापी जाती है तो ध्रुव से मापी जाती है। किसी चीज की दूरी मापनी है ध्रुव से, किरण के दिशा में नापेंगे प्लस, किरण के विपरीत दिशा में मापेंगे माइनस, ठीक है। अगर इसकी दूरी मापनी हो P से F की दूरी, P से F की दूरी, तो हमको P से इधर जाना पड़ेगा, F से P नहीं, P से F। जब भी नापेंगे तो P से, तो P से F की दूरी मापोगे, पहली किरण जा रही इधर, हमको सारी किरणों से मतलब नहीं है, पहली किरण से मतलब है कि वो किधर जा रही थी, टकरा के किधर चली गई उससे मतलब नहीं है। पहली किरण आ किधर रही थी, तो पहली किरण इधर आ रही थी, और तुम P से F की दूरी नापोगे इधर, तो PF हो जाएगा माइनस। PF क्या हो जाएगा? क्योंकि किरण के विपरीत दिशा में तुम माप रहा है, PF हो जाएगा माइनस। उसी तरह से क्या होगा यहाँ पे, अगर इसकी दूरी मेजर करोगे मापोगे, ठीक है, तो B डैश P नहीं PB डैश, ये क्या है? प्रतिबिंब है। तो P से B डैश की दूरी प्रतिबिंब है जिसको हमने भी माना है, तो हो जाएगा P, ये हो जाएगा P डैश इक्वल टू, सॉरी P डैश लिखना, PB डैश इक्वल टू माइनस V।
क्योंकि वो प्रतिबिंब की दूरी थी तो माइनस भी। उसी तरह सी क्या है, वक्रता त्रिज्या है जिसको हमने 2f माना है, तो पी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू -2f हो जाएगा। अब पी बी क्या होगा मेरे भाई, तो पी बी हो जाएगा -u। पी बी क्या होगा मेरे भाई, -u होगा। समझ में आ गया। पी से एफ की दूरी -f, किरण इधर जा रही थी, नाप रहा था इधर। पी बी डैश -v, किरण इधर जा रही थी, माप रहा है इधर। पी सी -2f, किरण इधर जा रही थी, माप रहा था इधर। उसी तरह से पी बी, ठीक है, तो पी बी हई से जा रहा था, हई से नाप रहा था, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ 4 त्रिभुज बने हुए हैं। देखो, एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश सी, एक त्रिभुज है ए डैश बी डैश एफ, अनदर त्रिभुज है ओ क्यू एफ। हई हई त्रिभुज, हई त्रिभुज, हई त्रिभुज, 4 त्रिभुज है। ये समरूप है, ये समरूप है। दोनों को समरूपता के नियम से बराबर कर देंगे। तो समरूप का नियम क्या है, देखो देख लो, समझ लो समरूपता के नियम कैसे समरूप हो गया। ठीक है, त्रिभुज देखो तो, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी क्या है मेरे भाई, समरूप है। तो समरूप कैसे हो गया, ठीक है, समरूप हो गया कि यहाँ पे लंब है, ये भी लंब है, ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद क्या है मेरे भाई, जब हई लंब है तो इसका कोण बराबर हो जाएगा। दो किरणें जब इस तरह से काटती हैं तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं, और ये कोण और ये कोण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज का जब दू गो कोण बराबर हो गया तो तीसरा कोण भी बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज जो होता है मेरे भाई, ठीक है, 180 डिग्री का, ये भी 180 डिग्री, तीनों कोण का योग 180, तीनों कोण का योग 180, हई इसके बराबर, हई इसके बराबर, तो हई हो इसके बराबर होगा। ठीक है, तो हई हई बराबर हो गया, हई हई, तो हई जाहिर सी बात है वो बराबर होगा, इसलिए ये त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो समरूपता का नियम क्या है, जब हई और हई समरूप हो गया तो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। ध्यान दो, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी जब समरूप है तो इस त्रिभुज का लंब और इस त्रिभुज का लंब, तो लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो लंब क्या है, ए बी, लंब इस त्रिभुज का लंब, और इस त्रिभुज का लंब क्या है, ए डैश बी डैश, और आधार क्या है, बी सी, और इसका आधार क्या है, बी डैश सी, बी डैश सी। इक्वेशन कितना हुआ, फर्स्ट हो गया। इस त्रिभुज और इस त्रिभुज की बात हुई है। अब हई त्रिभुज लेंगे, ओ क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ, इधर का दो त्रिभुज समरूप है, उसी तरह से इधर का दोनों त्रिभुज समरूप है। तो लिखेंगे क्या, त्रिभुज ओ क्यू एफ तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ क्या है मेरे भाई, समरूप है, समरूप है। तो समरूप में क्या बताए हैं, लंब बटा लंब आधार बटा आधार। कैसे हुआ, लंब बटा लंब आधार बटा आधार, उसी तरह से लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो लंब क्या होगा, इधर लंब हो जाएगा ओ क्यू लंब, और बटा हो जाएगा लंब ए डैश बी डैश, और आधार क्या है, क्यू एफ, और इधर का आधार क्या है, एफ बी डैश, एफ बी डैश। इक्वेशन एक फर्स्ट हुआ, इक्वेशन हम सेकंड में आते हैं। ठीक है, इक्वेशन हो गया सेकंड, तो इसको बाद में इक्वेशन मान लेते हैं, थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखो तो, दो समानांतर रेखाएं हो, यहाँ देखो दो समानांतर रेखाएं हो, क्या हो मेरे भाई, कट गया क्या, चलिए, दो समानांतर रेखाओं, इस तरह से दो समानांतर रेखाएं हो, और दो समानांतर रेखाओं के बीच में कितना भी लाइन हम खींचे मेरे भाई, तो सारे के सारे लाइन एक दूसरे के बराबर होते हैं। यहाँ देखो, हई एक रेखा है, हई एक रेखा है, दोनों एक दूसरे क्या है मेरे भाई, समानांतर है। जब समानांतर है तो हई और हई दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ कहाँ, मैं जहाँ रहूं यहाँ ये भी बराबर ओ क्यू, मतलब ए बी के बराबर ओ क्यू है। ठीक है, तो जहां ओ क्यू लिखा है मेरे भाई, उसको हम ए बी लिख देंगे, तो हो जाएगा ए बी बटा ए डैश बी डैश और क्यू ए बटा ए बी डैश। ये इक्वेशन हो गया सेकेंड। कहने का मतलब ये है कि इधर एल एच एस में आ गया ए बी बटा ए डैश बी डैश, इधर एल एच एस में इधर भी आ गया ए बी बटा ए डैश बी डैश, तो दोनों आपस में बराबर होएंगे। दोनों क्या होएंगे, बराबर। इसको ऊपर बढ़ाएं हम, चलो ऊपर बढ़ाते हैं, ऊपर बढ़ाते हैं, आओ 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 आओ, छोटा भी कर देते हैं। तुम तो स्क्रीनशॉट ले लेगा ना मेरे भाई,
स्क्रीनशॉट ले लगा तुम सब, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। यहाँ से बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे घेर देते हैं और ऐसे कर देते हैं और फिर ऐसे कर देते हैं, ठीक है, और इधर से बनाते चलेंगे, ठीक है, समझ में आ रही है। ये पहला कंडीशन, ये दूसरा कंडीशन, यहाँ आ रहा है तीसरा कंडीशन। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 तथा 2 से, तो LHS जब बराबर है तो RHS भी बराबर होएगा। LHS बराबर है तो RHS भी बराबर होएगा। तो क्या होगा, BC बटा B' इक्वल टू QF बटा FB', ठीक है, इतना समझ में आया। अब देखो Q बिंदु जो है, ये Q बिंदु FP के काफी, सॉरी, P के काफी निकट है। Q बिंदु यहाँ जो Q दिख रहा है P के काफी निकट है, अतः मतलब बहुत निकट है, मतलब आपको दिखाई दे रहा है दूर, तो चित्र बनाने के लिए दूर दिखाया गया है कि आपको साफ साफ दिखाई दे, लेकिन है बहुत पास में। तो Q जो बिंदु है P के काफी निकट है, तो Q के स्थान पर हम P लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि Q बिंदु P के काफी निकट है, अतः Q के स्थान पर P लिखा जा सकता, लिखा चमक जा सौ को चमकता है, मतलब जहां Q है उसको हम क्या लिखेंगे, P लिखेंगे, ठीक है, जहां Q है वहां P लिखेगा। तो यहाँ BC का BC लिख दो, बट्टा का बट्टा लिख दो, B' का B' लिख दो, यहाँ Q है यहाँ P लिखेगा, तो PF हो जाएगा PF, ये हो जाएगा FB'। अब थोड़ा सा आप देख लो, जहां यहाँ दूरी निकाले हुए हैं, जिसकी दूरी यहाँ लिखे हुए हैं उसको P से ही लिखे हैं, PF PB', PC PB, कहने का मतलब सब में P है। तो यहाँ तो दिखाई दे रहा है PF, इसका तो पता है कि PF, जहाँ PF है तो -F लिख सकते हैं, इसमें P नहीं है, इसमें P नहीं है, इसमें P नहीं है, तो जिसमें P नहीं है हमको P बनाना पड़ेगा, जबरदस्ती तो बना नहीं सकते हैं, तो उसको किसी नियम के तहत बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ देख लो, यहाँ लिखा है BC, कहाँ गया मेरे भाई BC, यहाँ BC है ना, B, तो इसको कहीं से P जोड़ना पड़ेगा, तो इसे लिख सकते हैं इसको PB माइनस PC, PB माइनस लिख सकते हैं। जब PB माइनस PC करेंगे तो BC मिलेगा। अगर किसी स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे माइनस हो रहा है, तो सीधा सीधी दो अक्षर है यहाँ पे, तो दो अक्षर है तो एगो B के साथ P जोड़ो और C के साथ P जोड़ो, इतना तो करने आएगा, ठीक है। अब देख लो कि PC बड़ा है कि PB, बड़का में से छोटका घटा दो, तो देखो तो PB कितना है, P यहाँ तक है और PC इतना छोटा है, तो बड़का में से छोटका घटाएंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम -P लिख सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ B' है, तो P इसके साथ भी जोड़ो, P इसके साथ भी जोड़ो और P इसके साथ भी जोड़ो, समझ रहे हैं हमारे भाई। अब बड़का में से छोटका घटा दो, तो देखो तो PB' इतना बड़ा है और PC इतना बड़ा है, तो PC में से PB' घटाएंगे तो P -P, अभी तो समझ में आ रहा होगा पूरा, ठीक है। इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन दे देंगे हम, इसमें P लगा हुआ है तो इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, बटा FB', क्या लिखा है मेरे भाई, FB'। अब F के साथ P लगा दो, फिर इसके साथ भी P लगा दो B' के पास। अब देख लो बड़ा कौन है, PB' बड़ा है और PF छोटा है, तो लिख सकते हैं डैश हम माइनस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है देवता, तो दिक्कत है, ठीक है, कहीं कंसेप्ट क्लियर ना हो कमेंट करके बताना, दोबारा इसको बताया जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो अब वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ लिखा है PB का वैल्यू -U, देखो -U, PC है तो PC का वैल्यू हो गया, PC यहाँ पे हो गया -2F, बटा है तो बटा, फिर PC -2F, फिर PB' -V, अरे सबका वैल्यू यहाँ से देख कर लिख रहे हैं, PF -F, PB' -V, PF -F, वैल्यू तो रख लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करो छोटे क्लास हिसाब, -U माइनस माइनस प्लस, इसमें ज़्यादा नहीं बताना है क्योंकि ये माइनस प्लस करना है बस, ये प्लस ये माइनस भी, माइनस माइनस प्लस F। अब गुना करेंगे तिरछा तिरछी, तो कैसे होता है, पहले -U से दोनों में गुना,
फिर इससे दोनों में गुना और फिर इधर साइड से गुना, पहले ढीक और फिर चिक। ठीक है, तो गुना करो ऐसे, ऐसे गुना करो तो हो जाएगा यू भी, हई हो जाएगा माइनस यू एफ, हई हो जाएगा माइनस एफ भी, और हई हो जाएगा 2f²। एक बार दोनों में गुना, फिर इससे दोनों में गुना। ठीक है, उसी तरह से इक्वल टू का साइन दो और इन दोनों से गुना करो, तो माइनस एफ से माइनस 2f में तो 2f², और ये हो जाएगा माइनस एफ भी। क्या हो जाएगा? माइनस एफ भी। कटाइए, 2f² से 2f² कटा। कटने के बाद क्या करेंगे, इन जो दोनों माइनस है दोनों को उधर भेज दो, ये दोनों माइनस से उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यू भी को इधर भेजा, बराबर का चिन्ह दो, इसको इधर भेजेगा तो यू एफ प्लस में हो गया, इसको भी भेज दिया इधर, 2f भी प्लस में हो गया, और इधर एगो बच गया है वी एफ, मतलब एफ भी इसको लिख सकते हैं, वी एफ को एफ भी लिखा जा सकता है। ऊपर बढ़ाए मेरे भाई, ऊपर बढ़ाते हैं हम, चलो ढींके चिके ढींके चिके ढींके चिके ढींक, आ गया यहाँ दिखाई देगा। उतना स्क्रीनशॉट लेकर अपना उतारते रहना, ठीक है, पॉज करना, स्क्रीनशॉट लेना, उतारते रहना, पॉज करेगा उतारते रहेगा। ठीक है, चलो अब यहाँ क्या हो गया मेरे भाई, यू भी का यू भी, यू एफ का यू एफ, ये दो एफ भी 2f भी है, और यहाँ माइनस में एगो एफ भी है, तो दो में से एगो घट जाएगा, तो घटेगा तो हो जाएगा एफ भी। दोनों तरफ, दोनों तरफ क्यू भी एफ से भाग देने, भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग दीजिए, तो एल एच एस में भाग दीजिएगा क्यू भी एफ, उसी तरह से आर एच एस में तो यू एफ बटा क्यू भी एफ, उसी तरह से यहाँ पे होगा एफ बी बटा यू भी एफ। समझ रहा है? ठीक है, एल एच एस में यू भी एफ से भाग दिया, आर एच एस में यू भी एफ से भाग दिया, यू से यू कटा, भी से भी कटा, यू से यू कटा, एफ से एफ कटा, एफ एफ भी कट गया। कटने के बाद क्या आया मेरे भाई, यहाँ पे बचा 1/f इक्वल टू का साइन 1/e और 1/u। ये आपका रिजल्ट आ गया। इसको सुधार के कैसे लिख दिया था सुंदर सा, 1/u प्लस 1/v इक्वल टू 1/f। एक चीज है, ई अभी हम निकाले हैं मेरे भाई अवतल में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल में, तो ज्यादा कुछ हमने चलो बता ही देते हैं, हम सोचे कि थोड़ा सा हिंट दे दें तो बना लेगा, लेकिन फिर भी दिक्कत होगा तुम लोग को। चलो ऊपर करते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट फटाफट, रोकना पॉज करना स्क्रीनशॉट ले लेना। अभी हम पढ़ाते हैं अवतल में, अवतल हो गया सॉरी, उत्तल में। इसमें पढ़ेंगे उत्तल, उत्तल में ध्यान से देखने का। टिकटिकी देख लूँ, बीच में बंद हो गया था एक बार, थोड़ा सा कैमरे का प्रॉब्लम जो है दिक्कत कर रही है। चलो ठीक, तो उत्तल में सबसे पहले चित्र बनाएंगे। देखो एमेन कोई उत्तल दर्पण है, जाहिर सी बात है उत्तल है तो कलई अंदर और अवतल है तो कलई बाहर। हई जो है वो प्रधान अक्ष खींच दो, ये ध्रुव खींच दो। एमेन कोई उत्तल दर्पण है तो ध्रुव पी है, ठीक है। यहाँ पर वस्तु रखेंगे, काहे इधर रखेंगे, क्योंकि शीशा रखिएगा तो शीशा के सामने रखेगा जिधर से प्रकाश का परिवर्तन हो। जिधर पोताइल रहता उधर वस्तु रखेगा तो उधर तो प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा, चेहरा दिखबे नहीं करेगा। तो हेन्ने तब पोताइल है, तो जाहिर सी बात है जब इधर पोताया है तो वस्तु इधर रहेगी, और वस्तु से पहली किरण चलेगी, ढिक्का चिका है, जाकर टकरा के लौटेगा, क्योंकि पार नहीं कर सकता है क्योंकि कलई है। तब माना कि एमएन कोई उत्तल दर्पण है, लैंग्वेज समझ लो, लैंग्वेज तो इस पे लिखेंगे नहीं ना हम, तो लैंग्वेज समझ लो। माना कि एमएन कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, प्रधान अक्ष पर ए बी कोई वस्तु है, ए से पहली किरण चलती है और दर्पण के ओ बिंदु पर टकराती है और परावर्तन के बाद इस दिशा में चली जाती है। ठीक है, माना कि एमएन कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव पी है, प्रधान अक्ष पर ए बी कोई वस्तु है, ए से पहली किरण प्रधान अक्ष के समांतर चलती है, प्रधान अक्ष के समांतर चलती है, ओ पर टकराती है, परावर्तन के बाद इस दिशा में चली जाती है। अब OS को पीछे की तरफ बढ़ाइए, ऐसे ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंक। अब ये आके F बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ जहां वस्तु का प्रतिबिंब बना। ठीक है, ये मिल नहीं रहा है, डॉटेड लाइन है, इसका मतलब हुआ प्रतीत हो रहा है। तो F बिंदु पर आके मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब यहाँ फोकस है। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ से दूसरी किरण चलेगी या डीबी ठाए, टकरा के उस पार जा नहीं सकती है क्योंकि कलई है, तो टकरा के उसी दिशा में लौट गई। अब क्या करेंगे मेरे भाई, इसको आगे की तरफ बढ़ाएंगे,
ठक चिक चिकी ठक चिक ठक। ये सी बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ, ठीक है। तो प्रतीत ही हो रहा है, मिल तो नहीं रहा है, मतलब काल्पनिक है। तो जहां कटती हुई रेखाएं प्रतीत हो रही हैं वहां पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, लेकिन काल्पनिक बनेगा, क्योंकि रेखाएं जब कटती हुई प्रतीत हो रही है तो वस्तु दिखाई देता हुआ प्रतीत होगा, ठीक है। और जहां कट रहा है वहां मूड़ी बनता है, जहां कट रहा है वहां मूड़ी, और टंगड़ी रहेगा कौची पर, प्रधान अक्ष पर, बता चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ प्रतिबिंब बना ए डैश। फिर से लैंग्वेज बताएंगे, घबराओ मत। ओ से एक रेखा खींच दीजिए, ओ क्यू, ठीक है। यहाँ देखो ओ क्यू और ए बी बराबर हो गया, क्योंकि दो समानांतर रेखाएं हो, बीच में कितनी भी रेखाएं खींचे लंबवत रूप में वो सारी की सारी क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ ए बी और ओ क्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। बी से पी के बीच की दूरी क्या हो गई, देखो बी से पी के जो बीच की दूरी हो गई वो यू हो गई। क्यों यू हो गई, वस्तु की दूरी यू होती है, हम बता चुके हैं वस्तु की दूरी यू होती है, वस्तु की दूरी यू होती है। भाई प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब की दूरी भी होती है, तो पी के नीचे लकीर और ये प्रतिबिंब के नीचे लकीर, ये हो गया भी, ठीक है। उसी तरह पी के नीचे लकीर और ये फोकस है, फोकस के नीचे लकीर, तो ये हो गया एफ, ठीक है मेरे भाई। उसी तरह पी के नीचे लकीर और यहाँ हो गया सी के नीचे लकीर, पी के नीचे लकीर और सी के नीचे लकीर, तो यहाँ क्या हो गया 2f। हम बता चुके हैं आर वक्रता त्रिज्या और आर इक्वल टू 2f होता है। फिर से देख लीजिए, समझा देते हैं फटाफट। माना कि एम कोई उत्तल दर्पण है, माना कि एम कोई उत्तल दर्पण है जिसका ध्रुव P है, प्रधान अक्ष पर ए भी कोई वस्तु है, ए से पहली किरण चलती है और जाके दर्पण पर टकराती है और परावर्तन के बाद इस दिशा में चली जाती है। ओ एस को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और प्रधान अक्ष के एक बिंदु में मिलती हुई प्रतीत होती है, जहां वस्तु का प्रतिबिंब क्या होता है, बनता है हुआ प्रतीत हो, सॉरी, जहां पर फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होता है। ए से दूसरी किरण चलती है और जाके दर्पण के किसी बिंदु टी पर टकराती है, परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट जाती है। ए टी को आगे की ओर बढ़ाते हैं, वो प्रधान अक्ष के किसी बिंदु सी पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। दोनों किरणें एक दूसरे को ए डैश बिंदु पर काटती हैं, जहां वस्तु का प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, ठीक है। समझ में आ रही है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ ओ से एक अभिलंब खींचते हैं ओ क्यू, जो ए बी और ओ क्यू आपस में क्या है मेरे भाई, तो बराबर है। अब देखो, अब दूरी क्या करेंगे, पी से सबकी दूरी नापेंगे, तो पी से बी की दूरी, पी से बी डैश की दूरी, पी से एफ की दूरी, पी से सी की दूरी, तो पी से बी की दूरी यू, क्योंकि वस्तु है, वस्तु की दूरी को यू से, पी बी डैश ये प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की दूरी को भी से, पी एफ फोकस है तो फोकस दूरी हो गई, तो छोटे का एफ से, पी सी वक्रता त्रिज्या हो गई, तो 2f से, आर भी लिख सकते हैं, आर इक्वल टू 2f होता है। अब थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, हम क्या बताए थे, किरण के दिशा में नापेगा तो प्लस, किरण के विपरीत दिशा में नापेगा तो माइनस, ठीक है। किरण के दिशा में प्लस, किरण के विपरीत दिशा में मापेगा, कहाँ से मापेगा, तो ध्रुव से। कहाँ से मापेगा, ध्रुव से। तो यहाँ देखो ये वस्तु है, मापो इसको, पहली किरण जा रही इधर, पहली किरण किधर घूम के चली गई उससे नहीं मतलब है, पहली किरण जा आ रही है इधर और तुम पी बी मापेगा उल्टा, तो पी मापेगा उल्टा तो पी बी हो जाएगा माइनस यू, मतलब ये पी से बी की दूरी यू माने हैं, लेकिन किरण इधर जा रही है तो नाप रहा है इधर, तो इसको माइनस। उसी तरह से यहाँ देखो तो पी बी डैश, अब पहली किरण इधर जा रही है, हेन ने जितना नापेगा प्लस, पहली किरण पी बी डैश प्लस पी एफ प्लस पी सी प्लस, क्योंकि पहली किरण की दिशा में है, हेन ने नापा माइनस, तो बाकी सब तो हो जाएगा, सीधी सी बात है कि प्लस में, तो पी बी डैश भी माने हैं तो प्लस भी, पी एफ इधर साइड में तो प्लस एफ प्लस, और पी सी हो जाएगा +2। इतना तो समझ में आया। अब बस वही समरूपता का नियम लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। कौन कौन से इसमें त्रिभुज लेंगे, ए बी सी और ए डैश बी डैश सी समरूप है, त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश सी समरूप है। तो समरूप का तो नियम बता चुके हैं, ठीक है, कि लंब बटा लंब और आधार बटा आधार। तो देखो ए बी सी और ए डैश बी डैश सी, ए बी सी में जो हई दिख रहा है ए बी सी, इसमें हई लंब है, और ए डैश बी डैश सी में ए डैश बी डैश लंब है। उसी तरह ए बी सी में बी सी जो है आधार है, और ए डैश बी डैश सी में बी डैश सी आधार है। समझ गया मेरे भाई, बड़का त्रिभुजवा में लंब हई आधार हई, छोटका त्रिभुजवा में लंब हई आधार हई, ठीक है। इतना आ गया। इक्वेशन क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखो ओ क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ, ओ क्यू एफ ए डैश बी डैश एफ समरूप है, तो त्रिभुज ओ क्यू एफ
तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ समरूप है। ओ क्यू एफ और ए डैश बी डैश एफ समरूप है तो क्या होगा, लंब बटा लंब, आधार बटा आधार। लंब हो गया ओ क्यू, ए डैश बी डैश हो गया लंब यहाँ पे। अरे हई त्रिभुजवा ओ क्यू एफ, लंब होगा हई, आधार होगा हई। ए डैश बी डैश एफ, लंब होगा हई, आधार होगा हई, तो लंब बटा लंब और आधार क्यू एफ और बटा हो जाएगा बी डैश एफ, बी डैश एफ। ठीक है, अब यहाँ क्या है मेरे भाई, ओ ए बी और ओ क्यू बराबर है। देखो ए बी और ओ क्यू बराबर है तो लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर ओ क्यू है ना, इसलिए क्या लिख देंगे, जहां ए ओ क्यू है वहां ए बी लिखो। ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू क्यू एफ बटा हो जाएगा बी डैश एफ। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, फटाक से हट जा रहा हूँ यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी तुरंत। इसको अभी क्या करेंगे, या तो ऊपर भेजेंगे या छोटा बना देंगे। ठीक है, चलो छोटा बना देते हैं, छोटा बना, छोटा बना दो, जगह मिलना चाहिए लिखने की। ठीक है, स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा मेरे भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, देखो अब फर्स्ट सेकंड, अब यहाँ पे आते हैं लिखने के लिए। अब क्या बताए थे, चूंकि क्यू बिंदु पी के काफी निकट है, इसके पहले ही बताए थे क्यू बिंदु पी के काफी निकट है, तो क्यू के स्थान पर पी क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है। एक टिकी महोदय, चलो ठीक है, तो लिखेंगे चूंकि क्यू बिंदु पी के काफी निकट है, निकट है, अतः क्यू के स्थान पर पी लिखा जा सकता है, क्यू के स्थान पर पी लिखा जा सकता है। जहां क्यू है उसको पी लिखेंगे, क्योंकि क्यू बिंदु जो है पी के काफी निकट है। तो यहाँ देख लो, यहाँ ए बी का ए बी लिख दिए, तो 2 नंबर इक्वेशन मत मान, तो बाद मान लिया। यहाँ ए डैश बी डैश का ए डैश बी डैश लिख दिए, इक्वल टू, यहाँ क्यू है तो यहाँ पी लिख देंगे, बाकी सब तो सेम रहे। बी डैश एफ इक्वेशन हो गया सब। ठीक है, अब यहाँ देखो फर्स्ट नंबर इक्वेशन थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा होगा, छोटा छोटा हो गया लेकिन दिखाई दे रहा होगा। ए बी बटा ए डैश बी डैश इसके एलएचएस में है, यहाँ पर भी ए बी बटा ए डैश बी डैश है तो वो भी एलएचएस में, दोनों का एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, इसलिए समीकरण एक तथा दोनों को आपस में क्या करेंगे मेरे भाई, दोनों को आपस में बराबर करेंगे। तो एलएचएस बटा एलएचएस तो आरएचएस बटा आरएचएस, तो इसका आरएचएस क्या है, बी सी बटा बी डैश सी, और इसका आरएचएस क्या है, पीएफ बटा हो जाएगा आपका, पीएफ बटा हो जाएगा पी डैश एफ। अब इसमें ज्यादा कुछ नहीं बताना है, हम बता चुके हैं कि जिसमें पी नहीं है उसमें पी लगाना पड़ेगा। कि पहले तो बतेबे किए थे कि पी नहीं होगा तो दूरी कैसे मापेंगे, इसके तुरंत अभी तुरंत बता ही रहे हैं। तो इसमें वो पी है तो इसको तो भाई इसको कोई दिक्कत नहीं, इसमें पी नहीं, इसमें पी नहीं, इसमें पी नहीं, तो बना देंगे पी। लिखा है बी सी, कहा गया बी सी, बी सी, तो लिख सकते हैं पी बी प्लस पी सी। इतना बड़ा लकीर है बी सी, इतना बड़ा, तो इसको इतना प्लस इतना कर देंगे तो इतना बड़ा हो जाएगी नहीं, तो पी बी प्लस पी सी, तो इसको लिखेंगे पी बी प्लस पी सी। अब ज्यादा कुछ बताने की जरूरत इसमें नहीं है, समझ में आ रहा होगा। बटा बी डैश सी, क्या देखो तो बी डैश सी इतना बड़ा है, इतना बड़ा लकीर है बी डैश सी, तो इसको लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश। पी सी में से पी बी डैश या तो उस मेथड से करो जो अभी बताया है कि दोनों में पी लगा दो, बड़ा वाला में छोटा वाला घटा दो, है ना। तो अगर दिक्कत है तो उस मेथड से, या दिक्कत नहीं है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं पी सी माइनस पी बी डैश, तो पी माइनस पी डैश, पी एफ का पी एफ हो गया बटा बी डैश एफ। बी डैश एफ देखो इतना छोटा है बी डैश एफ, जब बी डैश एफ इतना छोटा है तो इसको लिख सकते हैं पी एफ माइनस पी बी डैश, एफ माइनस पी बी डैश। दोनों मेथड से बना सकते हैं माइनस प्लस करके। ठीक है, पी बी की वैल्यू बताओ, पी से पी बी की वैल्यू यहाँ पर सब लिखा हुआ है, देखो पी बी की वैल्यू माइनस यू, प्लस का प्लस, पी सी की वैल्यू प्लस टू एफ, तो टू एफ का टू एफ रखिए, पी सी टू एफ, पी बी डैश भी, पी बी डैश देखो यहाँ पे भी है सब प्लस में है, पी एफ, पी एफ एफ, पी एफ एफ, पी बी डैश, सबकी वैल्यू हम क्या किए हैं, रख दिए हैं। गुना करिए जैसे गुना होता है, माइनस यू से दोनों में गुना, फिर इस दोनों से गुना, तो माइनस यू से इसमें गुना करो तो माइनस यू एफ, ये माइनस माइनस प्लस यू भी, ये क्या हो गया
2f²। अब f से 2f से गुना कर रहे हैं, ये क्या होगा -2f भी इक्वल टू, इससे गुना करो तो ये हो जाएगा 2f²। इससे गुना करेगा तो हो जाएगा एफ भी, क्या होगा मेरे भाई एफ भी। अब कटा दो, देखो बराबर के इधर साइड में 2f² है, बराबर के उस साइड में 2f² है, कट गया। इसको ऊपर बढ़ाते हैं मेरे भाई, ऊपर बढ़ाते हैं, ठीक है, तब हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, इधर बचा uf प्लस यू भी -2f भी -2f भी, ठीक है, इक्वल टू हो जाएगा -f भी। अब क्या करेंगे मेरे भाई, ये दोनों जो माइनस है दोनों माइनस को उधर भेजो, तो दोनों माइनस को उधर भेजेगा तो प्लस, हाई वाला इधर छोड़ दो, यू भी हाई दोनों को भेजो तो हाई भेजेगा तो प्लस, हाई हो उधर भेज दिया तो प्लस, हाई एने है तो माइनस में है, 2 गो में से एगो घटेगा तो एगो बचेगा, तो यू भी इक्वल टू यू एफ, हाई हो जाएगा उसी तरह से एफ भी, 2 गो में से एगो घट गया। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, दोनों तरफ यूवीएफ से भाग दीजिए, तो जब दोनों तरफ यूवीएफ से भाग दीजिएगा मेरे भाई तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है, हो जाएगा यूवी बटा हो जाएगा यूवीएफ इक्वल टू ये हो जाएगा यूएफ बटा हो जाएगा यूवीएफ प्लस एफ भी अब बटा यूवीएफ, सब में भाग दे रहे हैं, भी से भी कट गया, एफ से एफ, यू से यू, एफ से एफ, यू भी कट गया मेरे भाई, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, आगे कि नहीं आ गया। तो एक निकला अवतल में, दूसरा निकला उत्तल में, ठीक है, तो दोनों को प्रैक्टिस किया करो, खूब प्रैक्टिस किया करो। अब इस पर हम लोग सवाल बनाएंगे, तो इसको तो क्या करना है, पहले उत्तल वाला अवतल वाला का पूरा उसका चित्र बनाकर पहले चित्र का प्रैक्टिस करेगा, लैंग्वेज का प्रैक्टिस करेगा, उसका मैथ का प्रैक्टिस करेगा, बड़ी आसान है। और उसके बाद क्या करेगा मेरे भाई, उसके बाद करेगा उत्तल का। चलो इस पर आधारित क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन को देखने के पहले ध्यान में होना चाहिए फिर से यू भी एफ क्या है। हम क्या बताए हैं मेरे भाई, यू जो होता है वस्तु की दूरी होती है, वस्तु की दूरी, समझ लो मेरे भाई, और भी जो होता है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, और एफ जो होता है वो फोकस दूरी होता है, फोकस दूरी, फोकस दूरी। आर का फॉर्मूला होता है आर इक्वल टू 2f या एफ इक्वल टू r/2 लिख सकते हैं। एक और अभी फॉर्मूला क्या सिद्ध करा है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। बस इसी पर 2-4 को क्वेश्चन हम बनवा देते हैं ताकि आप प्रैक्टिस करिएगा, और आगे भी इस पर अलग से एक वीडियो हम बनाने वाले हैं जो कि आवर्धन और जो दर्पण सूत्र है उस पर आधारित न्यूमेरिकल्स जो आएगा वो बनाइए। है तो कंसेप्ट क्लियर है ना यहाँ पे, कि यू वस्तु की दूरी, भी प्रतिबिंब की दूरी, एफ फोकस दूरी, आर इक्वल टू 2f फॉर्मूला होता है, आई फॉर्मूला तो अभी सिद्ध करवाए, ठीक है, क्योंकि इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। देखिए यहाँ लिख रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल। अब इसमें चिन्ह समझना बड़ी जरूरी है कि कौन अवतल है कौन उत्तल है। अच्छा किसमें माइनस होगा किसमें नहीं, माइनस एक जगह छूटा सब बर्बादी का जरबा चालू हो जाएगा, तो इसमें माइनस नहीं छोड़ना है। यहाँ देखो क्या लिखा है, अवतल दर्पण, तो सबसे पहले अवतल दर्पण बनाना दो, तुमको कंसेप्ट क्लियर रहेगा। अवतल दर्पण बना दिया, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, इसका मतलब हुआ फोकस दूरी इसका दिया गया है, ठीक है। अब जाहिर सी बात है कि फोकस इसका इधर नहीं होगा, फोकस इधर, और वो भी एफ की वैल्यू दे दिया गया है, मतलब गिवन दिया गया है। हम चित्र बना रहे हैं सिर्फ आपके लिए, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, आपको कंसेप्ट अगर क्लियर है डायरेक्ट लिख सकते हैं, अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो चित्र बना बना के समझ सकते हैं। फोकस दूरी दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन आता है कि सर ये प्लस होगा कि माइनस होगा, प्लस क्यों होगा माइनस क्यों होगा। देखो हम क्या बताए थे, वस्तु को कभी भी देखा जाता है, वस्तु कभी भी दिखेगी किसी शीशा में तो जिधर शीशा चमक रहा है, जिधर परावर्तन हो रहा है उधर कलई वाले के तरफ वस्तु नहीं रखा जाता है, क्योंकि प्रतिबिंब बनबे नहीं करेगा। तो कलई हेने है, अवतल की बात है तो कलई हेने है, तो जाहिर सी बात वस्तु हेने रखाएगा, ठीक है। फोकस हेने है, अब पी से ही किसी चीज की दूरी नापेंगे, तो जब वस्तु हेने रखाएगा कहीं रखा है तो पहली किरण तो जाके इस पर टकराएगी। वस्तु तुम रखेगा दर्पण के आगे तो पहली किरण जाके इधर टकराएगी, तो हेने जितना नापेगा सब माइनस होगा क्योंकि किरण इधर जा रही है, हेने जितना नापेगा सब क्या होगा मेरे भाई प्लस में होगा। अभी फोकस की बात कर रहा है तो फोकस इधर साइड में जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अवतल दर्पण से 60 cm की दूरी पर रखी गई है। अच्छा वस्तु की दूरी यू होता है और 60 cm तो हम क्या बताए हैं इधर नहीं रख सकते हैं क्योंकि इधर चेहरा नहीं दिखेगा, इधर साइड में वस्तु को रखेगा, तो तुम पी से इधर नापेगा
लेकिन किरण जा रही है इधर, तो ये हो जाएगा -60 से माइनस में आएगा। ठीक है, किरण की दिशा प्लस, किरण की विपरीत दिशा माइनस। ठीक है, कहाँ रख रहे हैं ये भी देखिए, वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति। अच्छा, भी का वैल्यू निकालना है, बस सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र से, सूत्र क्या है मेरे भाई, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही ना है। ठीक है, अब यहाँ 1/v, v का वैल्यू नहीं दिया है, प्लस 1/u तो 1/-60, 1/f हो जाएगा 1/-15, यहाँ बना दूं। ठीक है, 1/v, थोड़ा ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, प्लस माइनस माइनस 1/60 इक्वल टू, ये कितना था उतना ही रह जाएगा, -1/15। इसको जब उधर भेजोगे तो माइनस है, तो उधर क्या होगा मेरे भाई, प्लस में हो जाएगा। तो 1/60, ये 1/15, एलसीएम ले लो, एलसीएम ले जाएगा तो हो जाएगा 60। ठीक है, तो 60 बार में जब एक बार में जाएगा, ये कितना बार में जाएगा, 15 तिया 60 ही ना था मेरे भाई, 60 60 से। ठीक है, और ये हो गया 15 चौका 60, तो ये 4, यहाँ 4 आया, तो एक में से 4 घट गया तो -3, ये हो गया 60, ये 20 बार में कटेगा, ये हो जाएगा 1/v, ये हो जाएगा 1/20, ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो v इक्वल टू होगा -20 सेंटीमीटर। जब -20 आया, इसका मतलब हुआ किरण के विपरीत दिशा में ये बनेगा। अगर इधर साइड में बनता तो प्लस होता, लेकिन आ रहा है माइनस, इसका मतलब हुआ कि जिधर वस्तु है उधर ही साइड में बनेगा। लेकिन वस्तु यहाँ से 60 सेंटीमीटर पे है, फोकस यहाँ से 15 सेंटीमीटर पे है, आप बस प्रतिबिंब की दूरी है 20 सेंटीमीटर, इसका मतलब हुआ कि फोकस 15 और 20 पे आके बनेगा, मैंने इधर साइड में कहीं बनेगा। ठीक है, फोकस से थोड़ा सा उधर साइड में, अब वस्तु और फोकस के बीच में, फोकस है 15 सेंटीमीटर, वस्तु है 60 सेंटीमीटर, अब बन रहा है 20 सेंटीमीटर, मैंने फोकस और वस्तु के बीच में प्रतिबिंब बनेगा। ये यहाँ कोई दिक्कत। चलिए अगला क्वेश्चन इस पर एक और देख लेते हैं। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 2021 में, ये पूछा गया है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में। ठीक है, बिहार बोर्ड में, किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाला उत्तल दर्पण आ गया मेरे भाई, उत्तल उत्तल दर्पण आ गया। फिर बोल रहा हूं कि दर्पण बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको बनाना पड़ेगा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो उत्तल दर्पण की जरूरत है। वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, हम क्या बताए हैं, अब जब हिन्ने पोता गया तो वस्तु हिन्ने रखाएगा। जो अभी सिद्ध किए हैं, आपको पता चला है कि फोकस इसका इधर है और वक्रता त्रिज्या भी इसकी इधर ही थी। ठीक है, माने किरण जाएगी इधर और टकरा के इधर, उत्तल है, लेकिन फोकसवा हिन्ने है, त्रिज्यावा हिन्ने है, तो किरण के दिशा में ना नापेगा। अगर पी से नापना हो एफ की दूरी, तो पी एफ किरण की दिशा में, मतलब फोकस दूरी भी प्लस में और वक्रता त्रिज्या भी प्लस में, लेकिन वस्तु की दूरी नापेगा तो कोची में आ जाएगा माइनस में, क्योंकि किरण जा रही इधर, तुम नापेगा इधर, किरण जा रही इधर नापेगा इधर माइनस, किरण जा रही इधर तुम नापेगा इधर तो प्लस। तो यहाँ है किसी ऑटोमोबाइल के पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर की वैल्यू दे दी गई है। गिवन 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 दिया गया है मेरे भाई, आर की वैल्यू दे दी गई है 3, आर का वैल्यू कितना दिया है मेरे भाई, 3 मीटर। ठीक है, अब प्लस में है कि माइनस में तो समझ जाओ। ठीक है, किरण इधर जा रही है, तुम नापेगा इधर तो प्लस में। यदि एक बस इसी दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर स्थित है, बस जो है दर्पण से 5 मीटर, तो जाहिर सी बात है दर्पण है और दर्पण में बस दिख रहा है, तो हेने तो होगा नहीं बस, क्योंकि इधर तो पोताइल है, तो बस होगा हेने, बस है। ठीक है, अब यदि एक बस इस दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हो, तो ये इस दूरी 5 मीटर, तो मतलब ये हो गया वस्तु Q की दूरी हो गई -5 मीटर। माइनस समझ गया ना, क्या है, किरण जाएगी इधर और नापेगा इधर, तो -5 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, तो भी का मान निकलना है बस, इसमें ज्यादा कुछ तो लफड़ा शूटिंग है नहीं। हम क्या बताया है, चूंकि R इक्वल टू होता है 2F, इसलिए F इक्वल टू क्या होगा R/2। R की वैल्यू रख दो 3/2, ये F की वैल्यू निकल गई। अब कोची का वैल्यू निकालना है, V का, तो सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सूत्र से, सूत्र तो जानबे करते हैं, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, समझ में आ रही है मेरे भाई। और निकालना है भी, तो भी का वैल्यू तो दिया नहीं है, निकालना है यू का, यू का कितना दिया, यू का -5 बराबर 1/f, तो 1/1 तो 1/3/2 हो जाए। ठीक है, ये पलटेगा ना, पलटेगा तो वही हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, हाई पलट गया तो 2/3,
ऊपर बढ़ाएं, ऊपर बढ़ाएं, इसमें कोई दिक्कत 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 नो दिक्कत। ये हो जाएगा 1/v, इसको उधर फेंको तो माइनस में उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/5। एलसीएम ले लो 15, 3 5 15, ये 3 5 तो 5 दूना के 10, ये 5 तिया, ठीक है, तो 3 एकम 3, 3 5 15, 5 दूना के 10, ये हो जाएगा मेरे भाई 3, तो ये हो जाएगा 13/15। कितना होगा? 1/v इक्वल टू 13/15 है, तो जब LHS पलटेंगे तो RHS पलटेगा, तो हो जाएगा v इक्वल टू होगा 15/13। ठीक है, भाग दे दो, 13 एकम 13, और फिर हो जाएगा उसमें कितना होगा 2, तो 13, फिर 13 एकम 13 आएगा, फिर आएगा 7, 13 5 65। ठीक है, तो ये प्लस में आ रहा है, कोची में आ रहा है मेरे भाई? प्लस में आ रहा है। तो जब प्लस में आ रहा है मेरे भैया, ठीक है, इसका मतलब हुआ, तो नीचे लाकर समझा दें, ठीक है, ये तो प्लस में आ गया ना, तो प्लस में आ रहा है, इसका मतलब हुआ कि हेन्ने साइड में तो आपका बनेगा, अगर हेन्ने साइड में बनता तो माइनस में आता, और हेन्ने साइड में बन रहा है तो प्लस में आ रहा है। तो ये समझ में आ गया, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेकर उतार लो। अगला क्वेश्चन एक और देख लेते हैं बस, ठीक है, एक और, तो ये यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है, यूपी बोर्ड 2023 में पूछा गया है। अवतल, फिर अवतल दर्पण आ गया मेरे भाई, ढिंकच क्या, ढीक चीक ढीक चीक ढीक चीक ढकाक। ठीक है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है। अब जाहिर सी बात है कि वस्तु हेने रहेगी, क्योंकि पोताइल हेने है, तो वस्तु रहेगी हेने, तो नापेगा हेने, तो फोकस हेने, और वक्रता त्रिज्या भी हेने, तो आर गिवन किया गया है, आर की वैल्यू -40 सेंटीमीटर, कुछ कहना ही नहीं है, वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर दे दिया है, तो आर का तो काम नहीं ना है, तो क्या निकालेंगे? एफ निकालेंगे, एफ इक्वल टू r/2, अभी बताए हैं, -40/2 की वैल्यू रख दिया, कटा दिया, -20 सेंटीमीटर, ये एफ की वैल्यू निकल गई। इसके सामने एक वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, 40, आर की वैल्यू दे दी गई है 40 सेंटीमीटर, इधर साइड में है तो माइनस ले, वस्तु रखाया है 15, देखो तो फोकस दूरी हो गया अधिया, अगर आर हो गया 40 तो फोकस दूरी हो गया 20, फोकस दूरी हो गया 20, और वस्तु रखी है 15 सेंटीमीटर पर, वस्तु कहाँ रखी है? 15, इसका मतलब हुआ फोकस जब 20 पे है और 15 पे है, तो ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु रखी गई है, वस्तु रखी गई ध्रुव और फोकस के बीच में, हेने साइड में। एक कंडीशन पढ़ाया गया था अवतल दर्पण में, जब ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु आ जाए तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, हेने बनता है, जब हेने बनेगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, हेने बनेगा तो निगेटिव, क्योंकि पहली किरण जाएगी हेने से हेने, अरे बोकाबा, पहली किरण जाएगी हेने से हेने, ठीक है, तो हेने से जब हेने जाएगी तो जितना हेने नापेगा सब माइनस, हेने नापेगा तो प्लस। ठीक है, तो वस्तु 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, तो आर की वैल्यू, यू की वैल्यू हो गई -15 सेंटीमीटर, पी आर माइनस में आया क्योंकि किरण जा रही इधर, नाप रहा है इधर, पी एफ होता तो माइनस में होता, निकला ही है। यहाँ से वस्तु की दूरी को जो माना गया है, कुछ भी माना गया है, यू माना गया है, उसका 15 सेंटीमीटर तो तुम हेनिए ना नापेगा, तो माइनस, अब निकाल देना है, भी की वैल्यू निकाल देनी, अब इसमें क्या पता है तो निकाल लेगा तुम, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/a, समझ लिया मेरे भाई, तो हो जाएगा 1/v, अच्छा 1/u के वैल्यू -1/15 इक्वल टू एफ की वैल्यू -1/20। ठीक है, प्लस माइनस माइनस, तो 1/v -15 और ये 20, ये इसको उधर लेके चल जाओ तो हो जाएगा प्लस में, ये प्लस में हो गया, तो 1/15, लघुत्तम ले लो, तो लघुत्तम इसका लेगा 60, 20 और 15 का एलसीएम 60, ये 20 तिया 60, 15 चौका 60, 4 में से 3 घटा दो, 1, तो 1/60, 1/v था, ये पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो पलटेगा तो ये भी पलटेगा, तो v इक्वल टू हो गया, प्लस में आ रहा है 60, और प्लस में 60 आ रहा है, मैंने किरण के दिशा में वस्तु होगी, तो हेने तो जाएगा जहां वस्तु प्रतिबिंब, तो फटाक से ना माइनस में हो जाएगा, तो 60 हेने होगा प्लस में, इसका मतलब हुआ कि हेने साइड में बनेगा तो काल्पनिक बनेगा। कैसा बनेगा? तो मुझे लगता है कि पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट न्यूमेरिकल के साथ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। इसके बाद का हम लोग टॉपिक आवर्धन, और आवर्धन पे आधारित न्यूमेरिकल्स को बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, जहां रहिए स्वस्थ रहिए।